पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां क्वेटा से खबर है। क्वेटा में रेलवे ट्रैक पर धमाका हो गया है और ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। क्वेटा में अब से कुछ देर पहले चमन फाटक के करीब धमाका हुआ है। धमाके के बाद के मनाजिर में देखा पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत ही दुख की खबर आई जब आज सुबह हमने सबने ये टीवी स्क्रीन्स पर देखा कि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में एक ट्रेन हादसा हुआ है और वो हादसा कोई नॉर्मल हादसा नहीं था। 31 पाकिस्तानी फौजी हलाक करने का दावा किया गया है। पाकिस्तान के अंदर आज एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी लोगों की शहादतें हुई हैं। क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। 3 जवानों समेत 14 शहरी शहीद, 20 जख्मी। शोहदा में खवातीन, बच्चे और फ्रंटियर कोर के 3 अहलकार शामिल। एक ही खानदान के 4 अफराद भी जाबहक। मासूम बलोच अवाम एक बार फिर फितना और हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का निशान। सब लीड कर रहे हैं, हमारे सीने छलनी हैं, हमारा खून रस रहा है नादरीन, हम लोग परेशान हैं और शदीद तरीन परेशान हैं। इंटरनली नादरीन वी नीड टू फिक्स थिंग्स। इंटरनली हमने मामलात को ठीक करना है। आखिर ये क्यों हो रहा है नादरीन कि पाकिस्तान के अंदर जब भी खुशियों का मौका होता है, जब भी कोई त्यौहार होता है, जब भी लोग नादरीन फैमिलीज अपने घर वालों से फैमिलीज की तरफ जाती है मिलने के लिए, चंद लम्हात खुशी के लम्हात गुजारने के लिए, तो नादरीन भारतीय प्रॉक्सीज हमारे ऊपर ना सिर्फ हमलावर होती हैं, हमारे बच्चों को और हमारे खवातीन को शहीद कर देती हैं। बलूचिस्तान से नादरीन ये जो वाकया रिपोर्ट हो रहा है ये ट्रेजिक है, ये खौफनाक है। पूरा बलूचिस्तान लरज़ उठा है नादरीन, पूरा पाकिस्तान नादरीन इस वक्त एक अजीब व गरीब किस्म की कैफ। बलूचिस्तान के अंदर ये 2 चीज़ें इकट्ठी चल रही थी। एक तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बीजिंग का दौरा चल रहा था, ये एक तो उसको हिट किया गया। दूसरा, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के अंदर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डायलॉग करवा रहा था, ये बेसिकली उसको भी हिट किया गया। की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही। बताया जा रहा है कि जाफर एक्सप्रेस क्वेटा कैंट से पाकिस्तानी सेना के जवानों को लेकर रवाना हुई। ट्रेन जैसे ही चमन फाटक इलाके के पास पहुंची, तभी रेलवे ट्रैक के नजदीक जोरदार विस्फोट हुआ। ये धमाका इतना भयानक था कि ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह पटरी से उतर गई और आग की लपटों में घिरकर जलकर राख हो गई। पाकिस्तान जो हर तरफ कहता है कि जी हम पीस टॉक करवाने जा रहे हैं, हम ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान झगड़ा जो है उसको खत्म करवा देंगे, पीस टॉक के जरिए इस लड़ाई को खत्म हो जाएगी, लोगों की जो जाने जा रही हैं, जो जान और माल का नुकसान हो रहा है उससे हम रोक लेंगे। हम अपने आप को क्रेडिट देते चले जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी ही कंट्री में इस चीज को रोक नहीं पा रहे। शख्स का पाकिस्तान के अंदर नादरीन दिल रो रहा है, दिल लिटरली रो रहा है। ये नादरीन ये चंद लोग नहीं है, ये पूरी की पूरी फैमिलीज हैं जिन्हें शहीद कर दिया गया है। मैं पहले वाकया आपके सामने रिपोर्ट करता हूं, फिर नादरीन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है और ये चीजें किधर जा रही हैं। बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में चमन फाटक से गुजरने वाली ट्रेन के करीब धमाके में कम से कम 20 अफराद, बीबीसी 20 अफराद कह रहे हैं, मुख्तलिफ साफी इसे तकरीबन 2 दर्जन के करीब, 30 के करीब कुछ लोग कह रहे हैं, लिहाजा 25, 30, 20 ये नंबर है जो कि कोट हो रहा है। 20 के करीब अफराद शहीद हो चुके हैं और 70 अफराद जख्मी हुए हैं, यानी 70 के करीब अफराद जख्मी हैं। बलूचिस्तान के आला पुलिस अफसर और सिविल इंतजामिया का यह कहना है कि जो लोग जख्मी हैं ये शदीद तरीन जख्मी है, लिहाजा मजीद हलाकतों का खदशा मौजूद। हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। खासकर बलूचिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जहां अलगाववादी संगठन पाकिस्तानी सेना और सरकारी प्रतिष्ठानों को लगातार निशाना बना रहे। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीसी परियोजना और सैन्य गतिविधियों को लेकर वहां लंबे समय से विरोध चल रहा। बीएलए जैसे संगठन दावा करते हैं कि बलूचिस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को उसका फायदा नहीं मिल। मकसद क्या है ये बताना। अच्छा, साथ में मार्को रूबियो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, तो पैगाम ये देना है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह का मुल्क है। पाकिस्तान इस तरह का मुल्क है, यानी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल दुनिया में अमन करा रहे हैं, चाइना में हम बैठे हुए हैं और ये वाकया दहशतगर्दी का यहाँ पे करवा दिया जाता है। आप क्या समझते हैं जो वाकया करने वाले हैं, जिन्होंने ये सुसाइड बॉम्बर्स भेजे हैं ईद के वाले, हर ईद के ऊपर ऐसे होता है। बीएलए के जो हैंडलर्स, भारतीय जो स्लीपर सेल्स हैं, ये बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं और ये इस तरह के बुज़दिलाना और बेईमाना किस्म की कार्रवाइयां कर रहे हैं और हमारे लोगों की नादीन जाने ले रहे हैं।
हमारे आम शहरियों की जाने ले रहे हैं नादिन। वी नीड टू फिक्स दिस। इसको फिक्स करने की जरूरत है नादिन। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, अगर उसे थोड़ी देर के लिए वो चंद लम्हात निकाले और पिन की जो ड्रग डीलर है नादिन उसमें से निकल कर अगर इन चीजों की तरफ निशानदेही करता, इन चीजों को बलूचिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल एक वैक्यूम है नादिन उसकी तरफ निशानदेही करे, भारत जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है बलूचिस्तान से, तो हम नाज़रीन इन चीजों के ऊपर काबू पा सकते हैं। अब ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। अफसोस की बात है, कंडेम करना चाहिए ऐसे किसी भी अटैक को। ये अटैक ट्रेन पर किया गया है, चलती ट्रेन पर अटैक BLA के एक पुरानी रिवायत है। ट्रेनों से उतार कर और ID कार्ड्स देख कर पंजाबियों को कत्ल किया गया, ट्रेनों से उतार कर। फिर वहां पे सिर्फ पंजाबियों को तो बहुत ही ज्यादा किया जाता है, और वो जो पश्तून हैं उनको मारा गया, जो बलोच हैं वो मरते रहे, उनको मारा गया। कि पंजाब के अंदर डेड बॉडीज जाएं, पाकिस्तान के अंदर डेड बॉडीज जाएं, ताकि हम ये कह सकें कि जनाब देखो पाकिस्तान जो है ना ये जो सेफ मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं। ये बेसिकली दैट इज द पर्पस तो ये होता है। अच्छा, अगर पंजाब सेफ मुल्क नहीं है, सेफ सूबा नहीं है, तो पंजाब इज पाकिस्तान, जैसे बलूचिस्तान इज पाकिस्तान, या बाकी जो लोग हैं वो पाकिस्तान है ना सारे का सारा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो दे कीप टेलिंग अस कि पाकिस्तान के बारे में ये ऑप्टिक्स क्रिएट किए जाते हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है, बलूचिस्तान के लोग जिस तरह से परेशान हैं, वो जिस तरीके से अपने राइट्स मांग रहे हैं, वो एक अलग बात है। उसके साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि किस तरह से वहां पे मिसिंग पर्संस का इशू है। कई बार हमने इस पे आवाज उठाई है, कई बार हमने इस पे बात की है, लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से कोई खास ऐसी बात नहीं की गई। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आतंकवाद मुल्क पाकिस्तान अब खुद ही उसी आग में जल रहा है, और पाकिस्तान में इतना बड़ा धमाका हुआ है जिसमें पाकिस्तान के 30 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं और 90 के लगभग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अभी ईद का त्यौहार है, ईद के त्यौहार पर आर्मी के लोग और अपने पूरे परिवार के साथ वो छुट्टी के मनाने के लिए जा रहे थे, और तभी BLA ने उस ट्रेन में बड़ा धमाका कर दिया, और इस धमाके में पाकिस्तान के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। ये एक बड़ा ही खौफनाक और दर्दनाक मंजर है, और BLA ने भी इसकी हामी भी भर ली है, और BLA ने कह दिया है कि ये घटना हमने की है। और BLA ने इसका भी बताया कि क्योंकि पाकिस्तान में जो भी होती है वो योजना होती है, उससे BLA को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, और इससे BLA परेशान है। और पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया है कि इस घटना के पीछे ये भारत की भी करतूत है, और वो भारत पर सीधा सीधा आरोप लगा रहा है। पर हम आपको बता दें कि BLA आज़ादी के लिए भाग रहा है, और पाकिस्तान में ऐसे पाप किए जाते हैं जिससे BLA बहुत परेशान है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।